प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि लग्नेश अगर पाप ग्रह के साथ में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो जातक कष्ट का भागी होता है। देह सुख ऐसे जातक को बहुत कम प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। दर्शकों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक का स्वरूप कैसा होगा, सुंदर होगा या कुरूप होगा। ये ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। अगर शुभ ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं या लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो जातक स्वरूप होगा, सुंदर होगा। और अगर लग्न पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, पापक ग्रहों की दृष्टि है, लग्न में पाप ग्रहों की युति है, तो ऐसा जातक कुरूप होगा। आइए देखते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये देखिए, लग्ने सौम्य स्वरूपः स्यात् क्रूरे रूप विवर्जिता सौम्य खेटैर्युते दृष्टे लग्ने देह सुखान्विता। दर्शकों, महर्षि पाराशर जी ने अपने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 13वें अध्याय के श्लोक 4 श्लोक में लिखा है कि लग्ने सौम्य स्वरूपः स्यात्, लग्न में अगर सौम्य ग्रह हो तो जातक सुंदर होगा। क्रूरे रूप विवर्जिता, अगर लग्न में क्रूर ग्रह हो तो जातक कुरूप होगा। इस कुंडली में देखें, शनि और राहु बैठे हुए हैं, मंगल और केतु की दृष्टि पड़ रही है इन पर। पूरी तरह से पाप ग्रह से ग्रसित है कुंडली। लग्न पूरी तरह से पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट है। लेकिन इस कुंडली में शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। लग्नेश चंद्रमा जो है, लग्नेश चंद्रमा इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। देखिए, लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और ये शुक्ल पक्ष द्वादशी का चंद्रमा है मान लीजिए। तो लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है, क्षीण चंद्रमा नहीं है, ये शुभ चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ। लग्न में शुभ ग्रह बैठा हुआ है। आपके इस श्लोक में क्या कह रहे हैं महर्षि पाराशर जी? लग्ने सौम्य स्वरूपः स्यात्, लग्न में शुभ ग्रह हों तो जातक क्या होता है? सुंदर होता है। क्रूरे रूप विवर्जिता, और क्रूर ग्रह हो तो जातक कुरूप होता है। तो देखिए, इस कुंडली में हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। मान लीजिए किसी जातक का जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो कर्क सिंह कन्या हमने राशियां स्थापित कर ली। अब इसमें शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, बुध और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि लग्न में शुभ ग्रह हो तो स्वरूप होता है। लेकिन दर्शकों, इसके साथ एक बात और ध्यान रखें कि लग्नेश को भी हम देखेंगे और लग्न पर युति और दृष्टि दोनों को देखेंगे कि शुभ ग्रह की युति भी हो, दृष्टि भी हो, लग्नेश भी शुभ स्थान में बैठा हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक स्वरूप होगा, सुंदर होगा, देखने में आकर्षक होगा, व्यक्तित्व उसका आकर्षक होगा। तो इस कुंडली में देखिए, शुक्र लग्न में बैठा हुआ, बुध और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बृहस्पति नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं मीन राशि अपने। तो शुक्र लग्न में है, बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है। आप जानते हैं कि पूर्ण चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, सौम्य ग्रह माने जाते हैं। तो पूरी तरह से इस कुंडली में शुभ ग्रहों की प्रमुखता है, शुभ ग्रह की युति और दृष्टि है। आगे कह रहे हैं सौम्य खेटैर्युते दृष्टे, अगर सौम्य ग्रह युत दृष्ट हो, लग्न पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो या लग्न में शुभ ग्रहों का योग हो, तो ऐसा जातक देह सुख से पूर्ण होता है, उसे देह सुख प्राप्त होता है पूरी तरह से। तो इस कुंडली में देखिए, लग्न में शुक्र बैठे हैं और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो इस श्लोक के अनुसार जातक पूर्ण सुखी होगा। दर्शकों,
लग्न कुंडली जो होती है ये पूरी नहीं मानी जाती, लेकिन काफ़ी हद तक सही होती है। इसमें अंदर की चीज़ें 16 वर्ग हैं षोडश वर्ग के अंतर्गत, उनमें और भी चीज़ें हम देखते हैं। नवमांश में लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है, वहाँ पाप ग्रहों से युत है या दृष्ट है, ये चीज़ें भी देखेंगे। लेकिन ऊपर से प्रथम दृष्टया ये चीज़ें देखी जाती है कि लग्नेश अगर शुभ ग्रह से युत है, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो जातक शरीर से सुंदर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, देखने में आकर्षक होगा। आइए देखते हैं क्रूरे रूप विवर्जिता, अगर क्रूर ग्रह लग्न में बैठे हों तो क्या पोजीशन होती है। कर्क लग्न की ही कुंडली है, चंद्रमा क्षीण चंद्रमा अष्टम भाव में शनि की राशि में बैठा हुआ है। क्षीण चंद्रमा अष्टम भाव में लग्नेशों के शनि की राशि में बैठा हुआ है, पापक ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, और शनि और राहु लग्न में बैठे हुए हैं। केतु की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। पूरी तरह से कुंडली पाप ग्रहों से ग्रस्त है। लग्न और लग्नेश पाप ग्रहों से युत दृष्ट हैं। लग्न में शनि और राहु बैठे हैं, लग्न पर केतु और मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश चंद्रमा शनि की राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है लग्न और लग्नेश पर। इसलिए ये जातक लग्न कुंडली के अनुसार निश्चित रूप से कुरूप होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सूर्य आत्मकारक होता है, पापक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। ये सत्य है कि सूर्य पापक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। 9 ग्रहों में सूर्य प्रधान देवता हैं और हम उनको भगवान मानते ही हैं। ग्रह तो सभी देवता के स्वरूप ही हैं, देवता ही हैं, ग्रह देवता कहे जाते हैं, लेकिन सूर्य